वो हमारे लिए श्राप बना। और बाइबल कहती है स्वर्ग का सुप्रीम कोर्ट कलवरी के क्रूस पर जो हुआ उसके आधार पर ये कहता है कि वहां जो हुआ, यानी उसके कोड़े खाने से जो उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, जो कोड़े जिसने उसे जख्मी किया उसके सिर से लेकर उसके पैर तक, कांटों का मुकुट जिसने उसे भेदा था, उसके शरीर पर जो कोड़े बरसे, इसका मतलब आप चंगे हो गए उसी दिन 2000 साल पहले। You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you Sing it again. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. One more time. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। भजन संहिता 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करें। भजन 112 एक सिद्ध चित्र है कि विश्वासी को कैसा होना चाहिए।
आप यीशु को देखना चाहते हैं? आप उसे देख सकते हैं भजन 112 में। मनुष्य को ऐसे ही होना चाहिए, प्रभु के जन को ऐसे ही होना चाहिए। और इस मनुष्य की मुख्य खासियत है कि ये डरता नहीं है। चाहे जब वो बुरी खबर सुनता है तो नहीं डरता। उसका दिल प्रभु पर भरोसा रखने में स्थिर है। वो कुछ चीजों पर विश्वास करता है। इस मनुष्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये बहुत ही निश्चित रूप में पूरी तरह से कुछ चीजों पर विश्वास करता है। वो कुछ चीजों के लिए बहुत ही निश्चित है। उसके दिल में कुछ चीजें हैं जो स्थापित हैं सत्य के रूप में, और इसीलिए वो ऐसा है, वो अटल है, वो निडर है और हटता नहीं है, क्योंकि वो निश्चित रूप में मजबूती से कुछ सत्य पर विश्वास करता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के लोग होने के नाते हमें इसी तरह प्रभु वचन पर दिल स्थापित करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हिलेंगे, और हम जो विश्वास करते हैं उसमें मजबूती से खड़े रहेंगे और विजय पाएंगे। अब प्रभु के वचन पर अपना दिल स्थापित करने के लिए हमें कुछ सत्य लेने होंगे और इन सत्यों को हमारे अंदर रखकर इनका प्रकाशन लेना होगा और उसे अपने दिल में रखना होगा। पहला सत्य जो मैंने कहा था वो नई सृष्टि का सत्य है कि कैसे पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। हम अभी भी पुरानी बातों से निपट रहे हैं। वो बहुत पुरानी है, उससे पीछा छुड़ा ले। आप नई सृष्टि हैं। आमीन। ये विश्वास करें, ये कहानी नहीं, असली है। पुरानी बातों से खेलते न रहे। आप पुराने व्यक्ति नहीं जो पहले होते थे, आप नई सृष्टि हैं। अपने भूतकाल के बारे में कहते न रहे, उस भयानक भूतकाल के बारे में। उसे पीछे छोड़ दे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं उसे याद नहीं करूंगा। तो आप क्यों याद करना चाहते हैं? विश्वास करें कि आप नई सृष्टि, अब से आप इसे ले ले। आमीन। दूसरी बात, यह सत्य है कि वो महान आप में रहता है। इसके बारे में सोचते न रहे कि शैतान यहां है वहां है, जैसे बहुत से लोग करते हैं। इसके बारे में सचेत हो कि वो महान आप में रहता है। किसी भी समय जीवन में चुनौती का सामना करते हैं, तुरंत ही पहली बात आपके मन में आनी चाहिए कि वो मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। यह मेरे अंदर वो महान है, मेरी सारी समस्या और चुनौती से बढ़कर, जिसका मैं सामना करता हूं। तीसरी बात, हमने चर्चा की कि कैसे हम परमेश्वर की धार्मिकता है। आप अभी भी खुद को पापी कहते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि पापी हैं, पुराने पापी, बपतिस्मा पाया पापी, स्वर्ग जाने वाला पापी, और ये सारे काम। आप अभी भी सफलता और विजय के मार्ग पर नहीं हैं मेरे दोस्तों। आपको समझना होगा कि स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको घोषित किया है। स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट ने आपको धर्मी घोषित किया है। यानी जब उसने आपको धर्मी घोषित किया है तो आप खुद को धर्मी घोषित करें। आप प्रतिदिन अपनी जगह पर खड़े रहें और कहें, स्वर्ग ने मुझे धर्मी ठहराया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इसलिए मैं धर्मी हूं। मैं प्रभु की धार्मिकता के रूप में खड़े रहता हूं और मांगता हूं, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन तक मेरा अधिकार है। और मेरे मांगने से पहले ही परमेश्वर मेरी सारी जरूरत मुझे देता है, क्योंकि मैं उसमें पूरी तरह से स्वीकार किया जाता हूं। अब चौथी बात हम अब देख रहे हैं, वो छुटकारे की वास्तविकता है। हमारे छुटकारे की वास्तविकता। हमारा छुटकारा असली है। कितने लोग जानते हैं कि असली है? ये ऐसा नहीं जिसके बारे में हम चर्च में बातें करते हैं और इन चीजों के बारे में चर्च में बातें करते रहते हैं और केवल प्रचार करते हैं। ऐसी चीज नहीं है। हमारा छुटकारा ऐसे है जो असली है, वास्तविक है, सत्य है। ये स्वर्ग का सत्य है। स्वर्ग ने से सत्य का हम छुड़ाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाए गए हैं, और आज हम पूरी तरह से अलग स्थिति और दशा में हैं। अब हमें अपनी जगह लेनी है और अपनी जगह खड़े रहना है, इसी तरह से कि हम छुड़ाए गए हैं, और छुड़ाए गए होने के कारण कुछ चीजें वो हमारी हैं, और इसलिए मैं चंगाई को उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं। अब क्योंकि चंगाई अद्भुत और सरल उदाहरण है, इसलिए बाइबल में जब यीशु एक बार निकोदेमुस से बातें कर रहा था, वो धार्मिक अगुवा और शिक्षक था यहूदियों का, और ये विश्वास नहीं होता है कि यीशु कैसे उसे नए जन्म के बारे में कहता है, और ये कहता है कि कैसे मैं अपने माँ के गर्भ में वापस जाकर नया जन्म ले सकता हूं। उसे पता नहीं था कि यीशु क्या कह रहा है। ये धार्मिक अगुवा, ये प्रचारक नहीं जानता था इस नए जन्म के बारे में। हर व्यक्ति को नए जन्म की जरूरत है। तो यदि वो नहीं समझ पाया तो सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाएंगे? तो यीशु ने वहां पर समझाया, ठीक है,
तुम इसे नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, मैं समझाता हूं तुम्हें। एक सरल उदाहरण देता हूं। वो कहता है, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को उठाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? अचानक वो मूसा के बारे में कहता है और कहता है कि मूसा ने सांप को उठाया था, और कहता है कि कैसे मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा जैसे मूसा ने सांप को उठाया। क्या हुआ था? देखिए, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि एक समय लोगों को सांप काट रहे थे और हजारों लोग मर रहे थे। तो मूसा और हारून प्रभु के पास गए और प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम एक खंबा लो और पीतल का सांप बनाकर उस खंबे पर रखना, और उस खंबे को लोगों के सामने उठाना, और जो भी उसे देखेगा वो चंगा होगा। उस जहरीली चीज से लोग चंगाई पाएंगे। तो उन्होंने जाकर एक खंबा लिया और उस खंबे पर पीतल का सांप लटकाया और उस खंबे को उठाया, और जो भी उस खंबे को देखता जीवित रहता, मरने के बजाय वो जीने लगा देखने से ही। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को उठाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था, जैसे लोगों ने ऊपर देखकर शरीर में चंगाई पाई। अब चंगाई ऐसी है जिसे सब समझ सकते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं। लेकिन नए जन्म के बारे में कहें तो लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन चंगाई, देखिए, सब समझ सकते हैं, क्योंकि लोग कभी न कभी बीमार थे और हम बीमार लोगों को जानते हैं जो बीमारी से लड़ते हैं और ये सब। तो हम तुरंत बीमारी को समझकर ये जान सकते। तो वो कहता है, जैसे मूसा ने सांप को जंगल में उठाया था, उसी तरह मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा। जैसे मूसा ने सांप को उठाया था और लोगों ने उसे देखा और वे चंगे हो गए, यीशु भी एक और खंबे पर उठाया जाएगा, कलवरी के क्रूस पर, और जो उसे देखेंगे वे केवल चंगे ही नहीं होंगे, वो उस जहर से चंगाई पाएंगे। पाप से जो उनके अंदर रहता, उनमें काम करता है, वो उद्धार पाएंगे। देखिए, यीशु बहुत आत्मिक बात बताने की कोशिश कर रहा था, एक शारीरिक उदाहरण के द्वारा, शारीरिक चंगाई के द्वारा वो बताने की कोशिश कर रहा था आत्मिक बात। अब पुराने नियम में परमेश्वर ने क्यों कहा कि एक खंबा बनाकर उस पर सांप लटका देना? क्योंकि ये यीशु को दर्शाने वाला था। अब मुझे पसंद नहीं कि यीशु को सांप के रूप में दिखाया गया। बाइबल में सांप तो श्रापित है, वो श्रापित जानवर है। और मैं हमेशा सोचता था कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि खंबा लेना और पीतल का सांप उस पर लटकाना, और जो भी उसे देखा चंगाई पाएगा। विचार तो ये था कि जब यीशु क्रूस पर लटकाया जाएगा, वो क्रूस पर मरेगा, वो शाप बन गया। बाइबल कहती है गलातियों अध्याय 3 वचन 13 में, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्राप बन गया। सच में वो हमारा श्राप बन गया। जैसे कि सांप एक श्रापित जानवर है, यीशु ने हमारे श्राप उठा लिए और वो क्रूस पर लटकाया गया उस खंबे पर, और जो भी उसे देखता वो चंगाई पाएगा। केवल चंगाई नहीं, लेकिन उद्धार भी पाएगा, और ये सब। आमीन। यानी ये अद्भुत चित्र है। इसलिए मैं चंगाई का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि यदि हम आत्मिक चीजों के बारे में कहें तो इसे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए चलिए यहां से देखते हैं। मैंने आपसे कहा था, चंगाई पाने के लिए नए नियम में 3 अलग तरीके हैं। एक तो संसार में कोई भी चंगाई पा सकता है यीशु के नाम में। इसलिए यीशु ने कहा, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। और एक चिन्ह ये होगा कि वो मेरे नाम में बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आप संसार में लोगों के पास जा सकते हैं जो यीशु को नहीं जानते, और जब आप बीमार लोगों को देखते हैं, आप उन पर हाथ रख सकते हैं और यीशु मसीह के नाम में उनके लिए चंगाई की घोषणा करें। चंगाई यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। हमने ये बताया है, ठीक है? यीशु को जानने की जरूरत नहीं, चंगाई पा सकते हैं, क्योंकि आप हाथ रख रहे हैं और उस नाम की घोषणा कर रहे हैं जो आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सबसे श्रेष्ठ है। आप उस नाम की घोषणा कर रहे हैं, उस नाम में चंगाई की सामर्थ को कहते हैं, तो लोग चंगाई पाएंगे। तो आज कोई भी चंगाई पा सकता है, चाहे वो यीशु के बारे में नहीं जानता है तो भी। हम यीशु के नाम को कहेंगे और आप पर अपने हाथ रखेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। दूसरा तरीका चंगाई के लिए मैंने बताया था कि विश्वासी जो विश्वास में कमजोर है, अपने विश्वास में नहीं बढ़े हैं, या कमजोर हुए हैं अपनी समस्या या बीमारी के कारण जो अभी जिसमें हैं, जो कमजोर हैं, जो अपने विश्वास में नहीं बने हैं, विश्वास में मजबूत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मदद चाहिए। याकूब अध्याय 5 में से मैंने आपको बताया था, जहां याकूब कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। अब इसका मतलब यह नहीं कि चंगाई पाने का यही तरीका है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, देखिए यही तो है, यही चंगाई पाने का तरीका है।
ये विश्वासी के लिए है, लेकिन ये सबसे उत्तम तरीका नहीं है। विश्वासी के लिए चंगाई के लिए सबसे उत्तम तरीका नहीं है। हाँ, क्या आप कल्पना करेंगे? हर एक व्यक्ति पास्टर को बुलाता है। हजारों लोग पास्टर को बुलाते हैं जब भी उन्हें पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। उसे आना होगा क्योंकि बाइबल यही तो कहती है। यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। बाइबल क्या कहती है? ये उस व्यक्ति के बारे में कहती है जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में बड़ा नहीं है, जो अपनी चंगाई का दावा करे, जो अपनी जगह खड़ा नहीं रह सकता, बीमारी को नहीं निकाल सकता है। जब उसे कुछ मदद की जरूरत है कि कुछ दावा करे, मदद चाहिए, तो वो कलीसिया के प्राचीन को बुला सकते हैं। प्राचीन आते हैं, बाइबल लाते हैं, उसे कुछ सिखाते हैं, फिर विश्वास को बल देते हैं और फिर विश्वास की प्रार्थना से बीमार बचेगा। यह शारीरिक विश्वासी के लिए है। यानी संसार के लोग यीशु के नाम में चंगाई पा सकते हैं हाथ रखने के द्वारा। शारीरिक विश्वासी पास्टर को बुला सकते हैं, प्राचीनों को बुला सकते हैं। लेकिन तीसरी बात जिसके बारे में मैं कहूंगा, और वो ये है आत्मिक विश्वासी, और वो कैसे चंगाई पाता है। आत्मिक मनसा का विश्वासी कैसे चंगाई पाता है, वो ऐसे है। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस। अब ये बहुत से लोगों के लिए लागू होता है क्योंकि इसी तरह से आपको चंगाई पानी है। सामान्य रूप में ये मेरा मुद्दा है। आपको चंगाई पानी चाहिए अपनी जगह लेने के द्वारा, अपने छुटकारे को पहचानने के द्वारा, अपने अधिकार और सौभाग्य को जाने जो आपको छुड़ाए गए के रूप में मिले हैं। ये जानते हुए कि आप कहां खड़े हैं, ये जानते हुए कि आप क्या है। आपको अपनी जगह खड़े रहकर बीमारी को निकालना है। पास्टर को बुलाते न रहे। आप अपनी जगह ले, अपने घर में, अपने घर के अंदर ही, अपनी बीमारी के बीच ही खड़े हो जाए और अपनी जगह ले, और जो आपका है उसका दावा करे और छुटकारे को वास्तविकता के रूप में देखे और इससे अपने जीवन में वास्तविकता बना दे और बीमारी को निकाल दे और हर चीज पर अधिकार ले जो आपके विरुद्ध में आती है, और भलाई की घोषणा करे, चंगाई की अपने लिए और अपने घर के लोगों के लिए। आमीन। आप समझ रहे हैं? यानी इसका इससे संबंध है। आप छुटकारे को कैसे वास्तविकता बना सकते हैं। आप अपने छुटकारे की वास्तविकता में रह सकते हैं। आपको पास्टर को बुलाना नहीं चाहिए। हाँ, जब भी मैं बीमार हूं पास्टर को बुलाता हूं, वो अच्छे हैं, वो आते हैं, जानते हैं। मैं जानता हूं कुछ पास्टर दफ्तर भेजने के पहले आपके लिए प्रार्थना करते हैं और वापस आने पर सुलाते भी हैं और आकर प्रार्थना करते, ये सब करते हैं और जानते हैं प्रभु आशीष दे, प्रभु उनकी मदद भी करें। देखिए, लेकिन कितने लोग ये कर सकते हैं? ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि आप बच्चे जैसे हो। प्रभु चाहता है कि आप जाने कि आपका क्या है। आप अपने अधिकार और सौभाग्य को जानें। आप अपनी जगह ले और डट कर खड़े रहें और दावा करें जो आपका है। ठीक है? प्रभु यही चाहता है। यानी चंगाई पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आत्मिक मनसा के विश्वासी अपनी जगह लेते हैं, अपना छुटकारा जानते हैं और उसकी वास्तविकता का अनुभव करते हैं इस परिस्थिति में सही काम करने के द्वारा, और अपने अधिकार का दावा करते हैं उस परिस्थिति में। आमीन। अब देखिए पहला पत्रस अध्याय 2। अब इसके बारे में चर्चा करें। वचन 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी किताब जो मैंने पढ़ी है, मैंने बाइबल की काल के बारे में पढ़ी है। काल के साथ बड़ा संबंध है। जब आप नहीं समझते और यहां जो कहा है उसकी सराहना नहीं करते, तो सब खत्म हुआ दोस्तों। आप नहीं समझते कि क्या कह रहा है और आपका क्या है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यदि आप यशायाह 53 देखें, आज नहीं पढ़ूंगा मैं इसे क्योंकि पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था। यशायाह 53 वचन 5 के अंत में कहता है, देखिए, याद रखिए, यशायाह ने इस संसार में यीशु के आने के 800 साल पहले कहा था। उसने प्रकाशन के द्वारा क्रूस देखा। उसने उसे प्रकाशन दिया कि वो कलवरी के क्रूस पर क्या होगा वो देखे। तो उसने क्रूस देखा और जाना कि वहां क्या हुआ, और बताता है कि क्या देखा। वो कहता है, और मैंने देखा कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, वह हमारे अधर्मों के हेतु कुचला गया। हाँ, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। फिर वो अंत में कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। दूसरे शब्दों में वर्तमान काल में कहता है, क्योंकि उसने देखा था, उसके सामने यही चित्र था, कोड़े खाने से चंगे हुए। मैं देखता हूं प्रकाशन से कि तुम चंगे हुए हो उसके कोड़े खाने से। अब पत्रस अलग है, वो रहता था
वो क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के समय के बाद भी जीवित रहा। अब वो मसीह चर्च को प्रचार कर रहा था। वो क्रूसीकरण और जी उठने के समय वहां था। अब वो मसीह चर्च को प्रचार कर रहा था। क्रूसीकरण और पुनरुत्थान खत्म हुआ। यशायाह 53 हो चुका है। यशायाह ने जो होते हुए देखा था अब वो हो चुका है। अब पतरस चर्च को लिखते हुए कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यशायाह ने इसे वर्तमान काल में कहा था, पतरस इसे भूतकाल में कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर आप पतरस के चर्च में जाएं और यदि आप कहें कि मैं बीमार हूं, तो मैं जानता हूं कि पतरस आपसे क्या कहेगा। पतरस आपसे कहेगा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। आप कहेंगे, पास्टर पतरस मैं कब चंगा हुआ? मैं अब तक चंगा नहीं हूं भाई, मेरे अंदर बीमारी है। वो कहेगा, नहीं नहीं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर लेन देन हो चुकी है। प्रभु, आकाश और पृथ्वी के प्रभु ने मनुष्य जाति के श्राप को उठाया और मनुष्य जाति के पापों को उठाया। सारा श्राप और सारी बीमारी उठा ली और सब कुछ जो पाप के कारण मनुष्य का था, और उसे क्रूस पर इस यीशु पर डाल दिया। जहां वो सांप के जैसे हो गया, जो खंबे पर उठाया गया था, वो वहां था, हमारे लिए श्राप बना। वो हमारे लिए श्राप बना। और बाइबल कहती है, स्वर्ग का सुप्रीम कोर्ट कलवरी के क्रूस पर जो हुआ उसके आधार पर यह कहता है कि वहां जो हुआ, यानी उसके कोड़े खाने से, जो उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, जो कोड़े जिसने उसे जख्मी किया, उसके सिर से लेकर उसके पैर तक, कांटों का मुकुट जिसने उसे भेदा था, उसके शरीर पर जो कोड़े बरसे, इसका मतलब आप चंगे हो गए उसी दिन 2000 साल पहले। बाइबल कहती कि तुम चंगे हो चुके, इसलिए मैं चंगा हूं। पतरस कहेगा, ये नहीं कहना कि तुम कमजोर हो या तुम कितने बीमार हो और आप कैसे ये और वो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये नहीं कहना कि मैं कैसे मरने पर हूं और ये बीमारी कैसे आई। नहीं, आप चंगे हो चुके हैं। हेलो, हम यहां कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोगों के लिए छुटकारा वास्तविकता नहीं हुआ है। उनके मन में, उनकी सोच में यह वास्तविक नहीं हुआ। छुटकारा वास्तविक नहीं बना है। पहले मन में और फिर यह अपने जीवन में वास्तविक होगा। वो इससे असली नहीं देखते। बाइबल जो कहती है उसे असली नहीं देखते। बाइबल कहती कि तुम चंगे हो चुके। वो क्या कहते? वो कहते, भाई हाँ, ये तथ्य है कि मैं बीमार हूं, लेकिन आप कहेंगे बाइबल कहती कि तुम चंगे हो चुके हो। वो कहते, भाई मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं यहीं से आपको फोन कर रहा हूं। सच्चाई कि मैं बीमार हूं। नहीं, बाइबल कहती है, सच्चाई बाइबल है, हॉस्पिटल नहीं। बाइबल कहती है कि आप चंगे हो चुके हैं, लेकिन आप कहते, देखिए भाई, सच्चाई मैं बीमार हूं। नहीं नहीं, सच्चाई यह है कि आप चंगे हो चुके। देखिए, जब आप चंगे हो चुके हैं, यह बड़ा होता है मैं बीमार हूं से। जब ये वाक्य कि तुम चंगे हो ये बड़ा होता है सारे दर्द से, सारी परेशानी से और डॉक्टर की रिपोर्ट से और सारे टेस्ट और सारी चीजों से जो आपके सामने आती हैं, तो आप चंगे हैं, ये वाक्य बड़ा होता है बाकी सबसे। दोस्तों, तो छुटकारे की वास्तविकता आपके अंदर आती है और आप बुरी खबर से नहीं डरेंगे और आप नहीं हटेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारी खत्म हो रही है, आप विजय पाएंगे। हेलो, आप समझ रहे हैं? लेकिन बात यह है कि लोग ये नहीं जानते। ये बाइबल में, जैसे मैंने कहा, ये छोटी चीज की आप चंगे हो चुके हैं। यहां पहला पतरस अध्याय 2:24 में, और तुम चंगे हुए हो यशायाह 53 में जो फर्क है, इससे लोगों ने नहीं जाना। क्या हुआ है यशायाह 53 और पहला पतरस 2:24 के बीच? इसके बीच क्या हुआ? कलवरी का क्रूस। बीच में क्या हुआ? हमारा छुटकारा। इसके बीच क्या हुआ? स्वर्ग की घोषणा हुई कि आज क्रूस का हमारे लिए क्या अर्थ है। स्वर्ग ने घोषित किया कि हम चंगे हो चुके। देखिए, इस बीच में यही तो हुआ है। तो काल बदल गए हैं, और अब काल बदल गए हैं, और इसीलिए हमारी चंगाई हो चुकी है। ये सच्चाई है, ये सत्य है, ये हमारी है आज। सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज
पोस्ट बॉक्स नंबर 494 चेन्नई 7। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock,